हवा निकालोगे? आपने कहा कि हवा निकल गई पत्रकार की, नहीं। क्यों निकल गई? कैसे कहोगे? कैमरे की लाइट बंद हुआ कैमरे की, आप कहते हो कि कैमरा बंद हुआ, हवा जिसकी निकली है पूरा देश देख रहा है। रोड पे नमाज पढ़ना गलत है सर, पूरे भारत में मस्जिद से बाहर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। वो तो सही है, अपनी जगह सही जगह पड़ी जाए तो अच्छा ही है, कोई बात इसमें कोई बुराई तो नहीं है। हाँ, मंदिर में अगर बाहर भजन होते हैं तो मंदिर में ही होने चाहिए, मतलब जो ना अपने हद में होनी चाहिए। नहीं कह रहे भाई, साल में एक बार आता है, जनसंख्या ज़्यादा हो जाता है जो है नमाज पढ़ने की, अगर 15 मिनट के लिए रोड पे पढ़ लें तो क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है 15 मिनट के लिए, तो फिर ये लोग भी करेंगे, आपस में होता रहता है तो। हाँ नहीं, इन्होंने जो कहा है कि जो भी रोड पे नमाज पढ़ेगा, अपनी छतों में, घर की छतों में नमाज पढ़ेगा या मस्जिदों की छतों में नमाज पढ़ेगा। एक मिनट आप सुन लिए मेरी भी, फिर बोलिए, आप मेरी भी सुन लीजिए। इस पर सीधा केस ठोका जाएगा, ये कौन सा कानून के डायरेक्ट केस करेगा उसको, होगा उसका पर। अगर 10 मिनट जब झल्लूस निकलता है वो 4-4, 5-5 घंटे के लिए, बीच में रोड जाम नहीं होता है। अगर यहाँ 5 मिनट की नमाज में अगर रोड बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये बताइए आप मुझे, कुछ हो जाएगा? सबका निकलता जुलूस, किसका निकलता? मुहर्रम का जुलूस निकलता है, खूब शान और शौकत से निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या बात है। और रही बात ये कि रोड छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाए, कहाँ बोला गया ये चीज़ बताओ। एक जगह जहाँ संवेदनशील, जहाँ पूरी बात आप सुन लीजिए। बोलो 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 आप। संभल में बोला गया, संभल में बोला जा रहा है, तो वहाँ कोई कानून व्यवस्था के कोई इधर उधर छतों होगा पर नहीं, रोड पे बोला गया, छतों पर नहीं। संभल में बोला गया, रोडों पर बोला गया, छतों पर नहीं बोला गया, लेकिन इसलिए बोला गया कि वहाँ कानून की कुछ प्रॉब्लम्स है, सही है। इस वजह से। और बाकी भारत में तो कहीं है ही नहीं। अरे संभल में बोला गया, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन। सब जगह बोला गया, खाली संभल में नहीं, मेरठ में, यूपी में, सब जगह बोला गया। और यहाँ तक के दिल्ली तक को भी कहा गया है। मगर अरे तो नमाज जो है मस्जिद में पढ़ा जाना चाहिए, और अच्छी बात है मस्जिद में पढ़ा जाए, कि सड़क पे ही पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। एक अगर जगह नहीं होती है तो लोग जब भी आते हैं ना बाहर, बाकी सब मस्जिद और ईदगाह में जाते हैं ना, जब जगह थोड़ी कम होती है जब भी आ जाते हैं ना बाहर। और सिर्फ 5 मिनट की बात होती है, ज़्यादा नहीं। नमाज होने के बाद 5 मिनट दे दिया जाए। सुनो, बात ये नहीं है, बात ये नहीं, 5 मिनट का पूरा समय तुम्हारे पास है यार। ये बताओ, सब तो अपने अपने उसमें ही पढ़ते हैं, क्रिश्चियन ले लो, ये तुम्हारे सिख ले लो, सब अपने गुरुद्वारे कितने बड़े बड़े, उनमें सब में उसी में ही करते हैं, कोई बाहर रोड पर थोड़ी आते हैं वो लोग, ये सब आते हैं सब। एक बात बताइए, चलो अगर ये इसका जवाब है तो दे दो मेरे को। कभी तुमने सिखों को देखा कहीं बाहर कुछ करते हुए? और भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सिर्फ आप ही को नमाज क्यों सड़क पे पढ़ना? फिर आपके बात मैंने मानी, फिर ये क्यों कहा गया है कि आप छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो? नहीं, कहीं नहीं बोला गया, यूपी में भी कहीं नहीं बोला गया भाई। सब जगह का भी दिखा देंगे, आप नेट पे सर्च करो, मैं भी देख ही रहा था, न्यूज बैठा हुआ। सड़क पे नमाज पढ़ी जानी चाहिए या नहीं पढ़ी जानी? मैं भी नेट पे सर्च, नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। सब जगह बोल। मान लिया जनसंख्या ज्यादा हो गया, नमाजी ज्यादा हो गए, तब क्या करें? ऐसे तो सब ज्यादा भाई। व्यवस्था करेगी ना, सरकार करेगी व्यवस्था। सरकार को हम वोट देते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, सड़क पे नमाज पढ़ा जाना सही है गलत? भंडारा लगाना सही है गलत? भंडारा लगाना सही है गलत? बताइए। अरे आप बताओ ना, आप दूसरों से पूछो, खुद नहीं बताओगे। बीच सड़क पे भंडारा लगता है कहीं? नहीं लगता। बीच सड़क पे भंडारा कहाँ लगता है? आप बीच सड़क पे किसी घर में भंडारा लगता है? भंडारा कहाँ लगता है? बीच सड़क पे कहाँ भंडारा लगता है? भंडारा लगता है कहाँ, बता दो मेरे को। भंडारा पे लगता है अभी पूरा सड़क जाम होती है। अच्छा जी, नहीं तो नहीं पत्ता का आपको, मुझे पता है, मुझे पता है कि आप काटोगे जरूर, ये मुझे पता श्योर है। फिर वही बात जब कर देते हो तो गुस्सा लग जाता है भाई साहब, क्यों काटेंगे? हम बता रहे हैं, क्यों आप जो है भंडारा करना कह देते हो, बीच सड़क पे नमाज पढ़ना भी और सब बराबर में कर देते हो। देखिए हम सुनिए, अगर कांवड़ लेके जाते हैं लोग तो सड़क पे होते कि नहीं होते हैं? होते भाई, कांवड़िया जाते हैं पूरा सड़क बंद होता नहीं बंद, वो आस्था है, हमारी आस्था। इतने लोग कहाँ संभाल पाएंगे? कोई गली से जा नहीं पाएगा, ना उड़ के जा पाएगा। तो रोड में हादसा ना हो इसके लिए जाते हैं, और प्रशासन लगता है, प्रशासन हमारा सहयोग करता है कि भाई किसी कांवड़ियों को दुख ना हो। लेकिन अगर एक दिन के लिए रोड पे वो नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारा प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाकर उनकी देखें कि कोई हादसा ना हो। तो बात है, प्रशासन अगर इजाजत देता। आप एक बात बताओ, चलो ठीक है, आप बड़े आदमी को सौगात दे रहे हो, मोदी हो चाहे योगी हो, चाहे यहाँ का कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर गरीब आदमी को कुछ सताया जा रहा है। पहले ये पूछो उनसे, काट देंगे। ये पूछो
कि जो है गरीब आदमियों को क्यों सताया जा रहा है। नहीं कह रहे, गरीब आदमी को नहीं सताना जाना। अब तुम बताओ, तुम्हारे सवाल का क्या जवाब है कि गरीब आदमी को सताना गलत है। आप कौन सता रहा है आपको, कैसे सता रहा है? हैं? क्यों सता रहा है भाई? जो बोल रहा है भाई, जो पटरी पे से हटाओ हैं। अरे भाई गरीब आदमी 4 बच्चों को नहीं 5 बच्चों को, उसके आगे पीछे जो है बच्चे वो भी हैं। हम बात कर रहे हैं नमाज से संबंधित। अभी इन्होंने जवाब दिया, कहा कि भाई आप कांवड़ यात्रा और सब चीजें करते हो। 1 मिनट रुक जाइए आप। प्रशासन तुम्हें इजाजत देता किसी भी चीज़ की, सब कुछ सही है। प्रशासन से इजाजत लो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारे भी करो, मंदिर वाले मंदिर वाले भी करो, अपना अपना सब करो। प्रशासन से इजाजत लो, प्रशासन से। सरकार देख, कानून भी कोई चीज़ है, कानून के अनुसार सब करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कानून अगर तुम्हें इजाजत देता है तो लीजिए, सब कुछ करिए। गुरु नानक जयंती जब होती है तो जुलूस निकलते हैं, रोड पे ही निकलते हैं। गुरु गोविंद जी की जयंती होती है तब भी जयंती होती है, रोड पे ही निकलते हैं। और ये लोग भंडारा करते हैं तब भी किसी पार्क में किसी रोड पे ही जंग करते हैं। तो किसी एक समुदाय के लिए क्यों बात बार बार आती है भाई? सुनिए सुनिए, जुलूस निकलना अलग हो गया सर, रोड पे बैठ के नमाज पढ़ना अलग हो गया। कितनी देर लगता है नमाज पढ़ने में? नमाज पढ़ने में कितनी टाइम लगता है? नहीं काहे, एक तरफ से लोग बैठे हैं, अगर रोड पे बैठ के नमाज पढ़ा जा रहा है, और एक चलते हुए जुलूस की तुलना करें। ऐसे तो हसन हुसैन जी का जब ताजिया निकलता है तब भी वो भी जुलूस निकलता है, आराम से निकलता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आधे घंटे लगता है, 1 घंटे लगता है। क्या 1 घंटे के लिए हम सनातनी ये नहीं सोच सकते हैं कि इस रोड को खाली कर दें? हम नहीं जाएंगे। एक टाइम फिक्स है उनका कि इस दौर में नमाज पढ़ेंगे। अगर देश की आज़ादी में मुसलमानों का योग नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से तो कहना चाहता हूँ, सुनिए और उनको ले जाइए पाकिस्तान बांग्लादेश, छोड़ दीजिए। आप मित्र हैं, हम तन मन धन से जो सहयोग होगा इनका वीज़ा बनवाने का आपका सहयोग करेंगे। जितना चंदा मांगेंगे एक एक सनातनी आपको चंदा देगा। लेकिन ये कहो कि 80 और 20 की लड़ाई है, फिर कुर्ता पैजामा बांटो, काजू बादाम बांटो और मंच पे आकर चिल्ला के ये बोलो कि एक समुदाय ने हमारे हिंदू भाई को हनुमान चालीसा पढ़ने पर उसकी हत्या कर दी, और फिर आप उन्हें कुर्ता पैजामा बांटो, उनका हाथ मजबूत करो, तो फिर कहाँ से बात बनेगी बताओ? सही कह रहे हैं। कहाँ से बात बनेगी? अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात की जाए, सांप्रदायिक दंगों को रोकने का प्रयास किया जाए तो सरकार गलत कर रही है। हाँ? किसने कहा? किसने कहा? और क्या कह रहे हैं आप? आपका कहने का मतलब है कि नहीं सबको जो है सड़कों पे नमाज पढ़ने दिया जाए, चारों तरफ जो है जहाँ मर्जी वहाँ। ये भी तो कह रहे हैं आज नमाज बैठ के पढ़ रहे हो, कल कहोगे कि बोर्ड की ये जमीन थी, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। ये बात आपने राइट कही। जब वक्त बोर्ड संशोधन का बिल आप ला रहे हो कि भाई वक्त बोर्ड संशोधन होगा, तो आपको उन वक्त बोर्डियों जो आपका खिलाफ कर रहे हैं, वक्त बोर्ड के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आपके कानून के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, कुर्ता पैजामा भाग क्यों रहे? इधर आओ ना, भाग करे मीडिया वाले भैया। भागेंगे क्यों? भागेंगे क्यों? अरे मुझे पता 15 करोड़ सालाना मिलेगा तुम्हें। अच्छा, एक नए एंकर को मिलेगा। मैं आपको पता कहाँ से चला? हमें पता है भैया। आपको पता? हाँ पता है कि भाई फिर आपको 30 करोड़ मिलेंगे क्योंकि आपको हमसे ज्यादा हम बता रहे हैं ना, आप जैसे एंकरों को 15 करोड़ रुपए सालाना दिया जाएगा। मुझे सोने वो आलू वाला सोना लेना है। आलू वाला सोना बिल्कुल मिलेगा, तो नहीं आलू वाला सोना बिल्कुल मिलेगा सोना। आलू वाला सोना मिलेगा। कोल्ड स्टोर में जाइए, जमा कर दीजिए, जितना आपके पास आलू हो कोल्ड स्टोर में जमा कर दीजिए। 1 साल बाद उसी आलू को बेच कर सोना ले लीजिए। सोना ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देना। यहाँ एग्जाम्पल बड़ा सटीक दिए। 15 लाख दिला रहे हैं आलू से सोना के लिए, कोल्ड स्टोर भेज रहे हैं। बिल्कुल ऐसी राजनीति। भाई सोना कहाँ से बनेगा? आलू से बनेगा। हाँ, वो कौन दे रहा? सोना तो हम चावल से बना सकते। कौन दे रहा था? कौन दे रहा था? यहाँ देखिए, इनको बता दे कौन दे। आप बता दो। अच्छा मीडिया वाले काटना तुम जरूर, लेकिन ये आदमी बता सोना कौन दे रहा था? कौन दे रहा था आलू से सोना? कौन? आपने पूछा है? नहीं आप हम जानते तो आपसे पूछते थोड़ी ना। हाँ ये पता हम जानते तो आपकी नॉलेज कम है। 15 लाख आप दिला रहे हो तो आलू से सोना दिलाना आपकी जिम्मेदारी। इनकी नॉलेज कम है। ये पत्रकार 15 करोड़ वाले नहीं है भैया, इनको 15 करोड़ के सर से मिलाना। ठीक है, आपकी नॉलेज कम है, आपको नहीं पता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, जब वक्त बोर्ड संशोधन बिल आ गया है, उसका संशोधन करना है तो कुर्ता पैजामा क्यों बांटना, लॉलीपॉप क्यों देना?
देना, रेवड़ी क्यों देना? देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बजाय इतने रुपए का गमन करना क्या जरूरी है? हम नहीं कह रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आपके पार्टी के विधायक, माननीय पत्रकार मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर, अब मेरा पार्टी भी हो गया। अब बताइए अब मेरा पार्टी हो गया और वक्फ बोर्ड के न जाने कितने इनके नेता कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में न जाने कितने बेईमानी की संपत्ति है, उसको नहीं ये नहीं बताएंगे। ये बता रहे हैं कि भाई क्यों बांटा? फिर मैं कह रहा हूँ, आपकी पार्टी के नेता सांसद नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नंद किशोर, सुन तो ले भैया पत्रकार महोदय, मुझे पता है कि जब आप नेता के पास जाओगे तो पूछोगे कि आम काट के खाते हो या आम चूस के खाते हो। आप यहाँ आते हो फिर काट के चले जाते हो, मुझे पता। सुन तो लो, संशोधन होना है और संशोधन होगा। मैं सपोर्ट करता हूँ कि वक्फ बोर्ड का संशोधन करना चाहिए। तकलीफ कहाँ है, बस इतना बता दीजिए। तकलीफ इस बात का है जो 55 करोड़ था वो 205 करोड़ हो गया। आप बोलते थे कि एक समुदाय ने हनुमान चालीसा पढ़ने पर एक समुदाय को गला काट दिया। आज आप उन्हें कुर्ता पजामा बांट रहे हो, आप उन्हें पैसा दे रहे हो, उनके हाथ मजबूत कर रहे हो। जो पत्थर मारते हैं हमारी सेनाओं को, दंगे करते हैं, आप उनके हाथ मजबूत कर रहे हो, तो दर्द नहीं होगा? पत्रकार महोदय, आपकी पार्टी एक बयान दिखा दीजिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जो इस विषय को लेकर कभी राजनीति किया। किस चीज का? किस चीज का? जो अभी आप ही ने कहा कि भाई काटने की बात करते हो फिर कुर्ता पैजामा। मैंने अभी बांटा नहीं गया, बांट नहीं रहे। ईद की तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके तहत उन्होंने बांटा क्या? बिल्कुल। तो 80 और 20 की लड़ाई क्या थी? कौन कहा? कौन बोला? नहीं कहा, कौन नहीं कहा किसी ने। किसने कहा? अगर न्यूज में अभी आप हम कह रहे किसने कहा और उसका आशय क्या है? आप आशय बताइए ना। बताइए क्या 80 और 20 का मतलब क्या है? आप बताइए। बिल्कुल बताओ। आपके मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई 80-20 का मतलब क्या निकालते हैं, बताइए क्या? बिल्कुल 80 और 20 का महत्व क्या है? अगर आप अरे उसके नजर में, अरे मुझे पता है 15 करोड़ मिलेंगे। मुझे आलू से सोना लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए। मुझे चाहिए कि जो यहाँ पर कुर्ता पजामा बट रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बट रहा है? हरियाणा में क्यों नहीं बट रहा है? हमारे नवरातम आएंगे, हमारी कन्याओं को कितने बार ये कन्याओं को एक चुन्नी दे दें, अगर एक चुन्नी बोल रहा हूँ जिसकी कीमत 25-30 रुपए होगी। योगी बाबा जो है बैठा कर जो है ना जाने कितने कन्याओं को जो है खिलाते हैं। गिनती बता दूंगा मैं आपको। जो नहीं, एक मिनट सुनिए कि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो जानते होंगे कि कितनी कन्याएं होती हैं खाने के लिए। गिनती बता रहा हूँ 51, 21। लेकिन आज यहाँ कितनी बड़ी है बता दो गिनती मेरे को। कितने बटे हैं? है गिनती तुम्हारे? अगर योजना किसी योजना के तहत, जैसे तो प्रधानमंत्री आवास के तहत न जाने कितने लोगों को घर भी मिला। बिल्कुल मिला। किसान सम्मान निधि योजना के तहत और जो है क्या कहते हैं प्रधानमंत्री अन्य योजना के तहत, तब ऐसे तो आप कहते हो कि भाई बिल्कुल मिला है। अगर ये तो सरकारी है और जब तक सरकारी है बताइए, इनको बताइए। तुम पत्रकार, मेरी बात, जब तक मैं रहूंगा जब तक वो मेरा है, और जिस दिन मैं अगर वहाँ से हटूंगा ना तो वो सरकार के हाथ में जाएगा। कहाँ से कहाँ चले जाएगा? पत्रकार की बेइज्जती कर सरकार के हाथ में चले जाएगा। अरे जो वक्फ बोर्ड में संशोधन करके जमीन निकालना चाहते हैं उसके लिए इतना ज्यादा है और रहने के लिए घर दे देंगे फिर चले जाओगे क्या? ऐसे लोग आप ठीक हो। एक नया संशोधन आ रहा है ये आप लोग के लिए, खास सुनो, ऐसे लोगों के लिए योगी बाबा ठीक है, हम नहीं। योगी बाबा ठीक है। हम पत्रकारों को लिए बता रहे हैं एक नया संशोधन आ रहा है कि अगर आप लोग ने किसी भी नेता के लिए किसी भी सबूत के आधार बिना किसी का नाम लेकर आप लोग ने न्यूज चलाई या यूट्यूब चलाया तो 1-2 करोड़ नहीं 200, 250, 300 करोड़ का आपको फाइन भरना पड़ेगा। एक नया कहते हैं कि कोई भी बयान दिया करो तो सोच समझ के दिया करो। इस चीज को हम जानते हैं। नहीं मानोगे क्योंकि आंख में चश्मा लगा है। आंख में चश्मा लगा और मैं दिखाऊंगा आपको कि कौन सा चश्मा? चमचाई वाला? नहीं, वो तुम्हें पता होगा। वो तो आप कमजोर हो जाएगी कि चश्मा लगता है, लेकिन आप कहाँ सोच ले जाओ। नहीं, हमने सुना है कि चश्मा जो होता है चमचाई वाला चश्मा लगाने के बाद सही गलत का वो नहीं हो पाता। भाई मैंने क्या बोला? चश्मा लगा है। अब आप प्रचलित तो चमचाई वाला है। ये देखिए माननीय ये पत्रकार महोदय बता रहे हैं, आप भी जैसे पत्रकार हैं, या तो आप झूठे या तो ये झूठा। भाई हम तो देखा रहे ना। हाँ, हम ये विषय हमारा था सड़क पे नमाज पढ़ना। हम कह रहे हैं कि अगर मस्जिद में जगह नहीं है तो सरकार उसकी व्यवस्था
व्यवस्था करे, कहीं बगल में व्यवस्था कर दे कि कोई जरूरी है कि भाई सड़क पे व्यवस्था कर दिया जाए, सड़क पे नमाज पढ़ाए। आईना दिखा दिया, क्या दिखाओगे? क्या सुनिए, इसमें क्या दिखाओगे? हम खूब सुन तो ले। रवीश कुमार को, प्रसून जोशी को, इन सबको हम खूब ढंग से जानते हैं। देखिए आज देश में हमारे पत्रकारों के पास 1-2 करोड़ नहीं, हमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश की जनता देखती है और न्याय वही करेगा, उसी को सही और गलत डिसीजन। पत्रकार ही बोल रहे हैं। हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास क्षमता नहीं है कि आप हमें सर्टिफिकेट दें। तुम्हारे जैसे हम कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट देने की क्षमता नहीं है आपके। हमें नहीं मतलब है, हमें क्षमता तुम्हें देने का। हमें आपसे सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। देश की जनता चाहिए ना, तुम्हें 15 करोड़ हम कह रहे हैं आलू से सोना चाहिए, दिलाओगे? बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं दिलाओगे? कितना चाहिए? कब दिलाओगे? खेती तुम्हारे पास कितना दिन हो गया बयान दिए आलू से सोना? खेती तुम्हारे पास। हम कह रहे हैं खेती की क्या करोगे? खेती के क्या करोगे? सड़कों पे मिलते, ठेले पे आलू मिलते, चलिए लाइए मशीन। कितना आलू तुम्हारे पास है? हमारे पास बहुत आलू है, उसके लिए तो हम सोना देते हैं मुझसे बदले। अरे भैया सड़कों पे चले जाइए, 20 रुपया 30 रुपया किलो मिल रहा है। कौवा कान ले गया, कान ले कौवे के पीछे भाग रहे, तुम अपना कान तो देखो। लाओ आलू तुम दिखाओ, 20 कुंटल। अगर आविष्कारक ने मशीन बनाया कि नहीं बनाया? ये इनको यही पता। हम मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसने कहा? ये वर्ड बता दो मेरे को बस। हम नहीं जानते ना, हम इतना पूछते क्या हो यार? फिर 15 लाख के पीछे का है इतना छटपटाहट? ABCD आती नहीं है। हम कह रहे हैं 15 लाख के पीछे, खुद को ABCD नहीं आती। 15 लाख के पीछे का है? किसने कहा? वही तो हम भी कह रहे हैं भाई, हम आप ही के मुंह से बार-बार। हमने तो बोला ही नहीं, दिखाओ रिकॉर्ड। 15 लाख आप बार-बार कह रहे हो 15 लाख वाले पत्रकार हैं। हम कह रहे हम अगर 15 लाख वाले पत्रकार हैं तो आलू से सोना वाले आप भी जो आगे 15 लाख दिखा दो। ये भाई खड़े पूछा दो किसी से, अगर तुम्हारा चैनल सुनिए बना लेना इनकी वीडियो बना। आलू से सोना वही तो सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि आलू से सोना मिलेगा कैसे? कौन देगा आलू से? इन्हें 15 करोड़ का पैकेज मिलेगा। ये अभी 2014 से बहम में है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, उस दिन आलू से सोने बनाने की मशीन बनाएंगे और जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे और खेतों को पक्का कराएंगे। ऐसे राहुल गांधी पे इनको विश्वास है। 2014 से इसी उम्मीद में जगे हुए हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसे काम करेंगे। आलू से सोना वही बना रहे थे, जलेबी की फैक्ट्री खुलवा देते हैं, खेतों को पक्का करवा देते हैं। राहुल गांधी ने बोला, सब पूरे मीडिया में दिखाया है। इनको इन्होंने देखा नहीं, देख तो लिया है मगर इनको भैया सुन तो लो, ये आलू से सोना वाला किसने कहाँ पर कैसे हुआ? बता दो मेरे को। दिया है भैया भाई समझदार है। बिल्कुल। भैया कैमरे में थोड़ा जूम कर देना, थोड़ा जूम बड़ा करना भाई। मैं बता देता हूँ। 2000 सुनो भैया इधर देखो, इधर देखो। 2013 के अंदर उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज और उनके पास एक जगह है कासगंज। पता है ना? शायद तुम्हें क्या पता? हाँ कर रहे हो। हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। आप हम कह रहे हैं चश्मा लगा लेते तो हमें ज्यादा नहीं ना। एक जगह है कासगंज, कन्नौज, कासगंज, फरुखाबाद, एटा, मैनपुरी। ये जो बेल्ट है आलू बहुत अच्छा पैदा करती है भैया। और यहाँ पर देख लेना लमसम 100 से 150 आप सब मत बताइए। सुनिए ऐसे तो हरियाणा में जलेबी के फैक्ट्री लग रहे थे, इसको मत बताइए। वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री ने जाके बोला था कि हमारी सत्ता आई तो हम आलू से सोना बनाएंगे। और लेकिन जब कमेंट मारा राहुल गांधी ने, उसको हमारे मीडिया भाई ने री परेड। और सुनो जलेबी भी, आप जलेबी सुन लो, जलेबी सुन लो। जलेबी की फैक्ट्री भी खुलेगी। हल्दीराम का रसगुल्ला, हल्दीराम की भुजिया वर्ल्ड फेमस है। जब रसगुल्ला बन सकता है तो जलेबी नहीं बन सकती। फिर तो ये हरियाणा वाले समझ नहीं पाए, मौका नहीं दे 5 साल के लिए, फिर इंतजार करना पड़ेगा जलेबी की फैक्ट्री के लिए। आइए आप भाई साहब एक बात सुनो, देखो जलेबी से आलू से समोसा बनते देखा है, मैंने आलू से चिप्स बनते देखा है, मैंने आलू से पापड़ बनते देखा है। मैं आलू से सोना बनना देखना चाहता हूँ। मैं सोना बनना देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं सोना बनना देखना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ, हम किसान आदमी हैं। हमारे यहाँ सुनो, हमारे यहाँ आलू पैदा होता है, हम आलू को बेचते हैं और उसी से सोना लाते हैं। अब बताइए, अगर आलू से सोना नहीं बना तो किससे बना सोना? बयान खाने को तो नहीं बना। नहीं, ये जो बयान दिया था आलू से खाने को नहीं बना, उसको इतना समझ होना चाहिए था। सुनिए, जिसने कहा था कि आलू से सोना बनाएंगे, उसको इतना समझ होना चाहिए था। पता नहीं कैसे कैसे लोग को ले आते हैं। फिर कह रहा हूँ, आप इतना समझदार उनको होना। आलू से चिप्स बने। कभी अगर आप कांग्रेस में होते तो भविष्य के प्रधानमंत्री होते। मेरा भाई भारतीय जनता पार्टी का प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन मीडिया वाला उस पर ज्यादा कर रहा है।
ये भाई साहब आप इस बात को समझ गए कि आलू बेचकर सोना लाओगे। भाई साहब एक मिनट सुनेंगे, एक मिनट। हाँ ठीक है, आपकी बातों को मान, आपको समझ हो गया, आप किसान हो कि आलू बेचकर सोना लाओगे। ठीक है। लेकिन एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा एक व्यक्ति को यह नहीं पता है कि इधर से सोना, इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकलेगा, उसका प्रोसेस होता है। ये मोदी ने बोला, बेटा बात सुन ले, तुम ना एक तो आराम से, हाँ एकदम मत करो अपोजिशन वालों से, उनसे भी हाँ तकलीफ है अंकल जी, बहुत तकलीफ। बेटा सुनिए सुनिए, हम इसलिए कह रहे हैं राहुल गांधी आज भी कहते हैं कि हमें संसद में बोलना नहीं दिया जाता है। बेटे जो आलू वाली, मैं सिर्फ आलू वाली बात पे बोलना चाहता हूँ। ये मोदी ने कहा था कि आप खेत में इधर से वो डालोगे तो आपको उधर आलू डालोगे सोना मिलेगा। तो दिस पॉइंट राहुल वाज रेफरिंग इन सम मीटिंग, दे हैड एडिटेड इट एंड पुट इन द नेम ऑफ राहुल गांधी। और अगर ये कहने वाला पप्पू है तो ये मोदी ने कहा, तो देन जिसने कहा वो पप्पू है ना, तो ये मोदी ने कहा। तो देश की आधी आबादी जो है हम मानते हैं कि वो समझ नहीं पाती, समझदार है नहीं, वो समझती ही नहीं है, इसीलिए जो है बार बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देते हो। यार कैसे लोग हो आप लोग, हाँ? क्यों ऐसे आदमी को जो है बार बार प्रधानमंत्री बना देते हो? हमारा जो है ना रिप्रेजेंटेटिव वो है, कौन है? जो इलेक्शन का तरीका है, चाहे इंदिरा गांधी थी, चाहे मोदी है, चाहे राजीव गांधी था, सब 35-37% में बने हैं। तो 37% इतना तुम यार गुस्सा क्यों आता है? मोदी के खिलाफ बोलते हैं, हमारी पूछ पे ऐसे जैसे। बताइए, अब मोदी से जलन आपको है और गुस्सा हम क्यों करेंगे अंकल जी? गुरु सुनो, ये प्रधानमंत्री कैसे बने बताऊं? प्रधानमंत्री कैसे बने? आज हमारे देश में ये पता चल रहा है कि जज के घर में पैसा निकल रहा है, ये जज के घर में पैसा निकल रहा है ना। और ये प्रधानमंत्री कैसे बने कि जहाँ की पुलिस की बेटी सोना लाती है वो भी नहीं पता चलता है, तो प्रधानमंत्री ऐसे बन जाते हैं वो। और हमारे मीडिया वाले भैया 15 करोड़ का पैकेज लेने के चक्कर में आज मोदी जी ने ये पैर रखा बायां, ये पहले प्लाट से उतरे, ये दायां पैर रखा। मीडिया वाले जब पूछना होता है तो पूछते हैं मोदी जी बताइए आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? ऐसे ही अब हम कौन सी नेता की बात करें जो कहता है कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है? अगर वो बोलता है तो देश की आधी आबादी उनकी मिमिक्री बना देती है। अब ऐसे लोगों हम क्यों करें? वो तो आप बताओगे ना। आप ही तो कह रहे हो कि ऐसा नेता बोल रहा था। हम देख रहे हैं, बहुत से नेताओं को देखते हैं, कहते हैं हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। बहुत से नेता, बहुत से लोग बोल रहे थे कि मैं 56 इंच का सीना। सर पार्लियामेंट है सर। एक मिनट नहीं, संसद की कार्रवाई ठप रहे और हमें परेशानी ना हो, क्यों ठप रहे? क्यों नेता विपक्ष या नेता को क्यों नहीं बोलने दिया जाए? तुम्हें पता है आज तक अपोजिशन ठप करता था, ये पहली बार है, जो पिछली बार भी हुआ है, इन्होंने रूलिंग पार्टी ने ठप करी थी, मालूम है तुम्हें? जब आधार कार्ड देश के पूर्व प्रधानमंत्री को ढंग से बोलने ना दिया जाए, वो हल्ला करके बाहर निकाल दिया जाए। जब आधार कार्ड का विरोध हो रहा था तब क्यों संसद भंग नहीं हुई थी? यही तब नहीं बोला थी मीडिया, तब क्यों पीछे प्याज कटनी थी? जब ये काले धन का विरोध हो रहा था तब मीडिया चुप था, चुप, क्योंकि बंद हो गया, तुम्हारा देख लो, हवा निकल गई। और जब चालू करिए तो बताते हैं, ऐसे ही चालू करिए। नहीं सुनिए, हवा तो अब आ जाएंगे उस बात पे। अरे जिनकी हवा निकल रही है वो तो पूरा देश जानता है कि किनकी हवा निकल रही है। अरे सुनिए, निष्ठा का अधिकार सबके पास है। आप आरोप लगा सकते हो तो जवाब हम दे सकते हैं। आप नहीं, 1 तिहाई बहुमत जिस पार्टी के साथ हो, आप किसी पार्टी से क्या? आप क्यों जवाब देंगे भाई? तो आप हवा निकालोगे हमारे कैमरे पे, हमारे माइक पे, आप हवा निकालोगे। किसके हवा निकालोगे? आपने कहा कि हवा निकल गई पत्रकार की, नहीं क्यों निकल गई? कैसे कहोगे? कैमरे की लाइट बंद हुआ, कैमरे की, आप कहते हो कि कैमरा बंद हुआ। हवा जिसकी निकली है पूरा देश देख रहा है। देश में 28-29 राज्य हैं और जिसमें 20 राज्यों में एक पार्टी विशेष शासन करती है। किसकी हवा निकल? आप पार्टी के हैं कि नहीं? हम इस देश के नागरिक हैं, भारतीय संविधान के तहत हमें भी अधिकार है अपने बातों को रखने का। अगर माइक है तो सही और गलत पे बोलेंगे। पत्रकार को बोलने का छूट है, लेकिन वो किसी एक पार्टी का नहीं होता है। चौथा स्तंभ जो होता है, सुनिए, चौथा स्तंभ इसको बोला गया है। आज आप डिजिटल इंडिया लेके जो घूम रहे हो, ये 2014 के बाद नहीं पैदा हुआ है, लेकिन शर्म आती तुम्हें। एक बात बताते हैं, किसी के पैदा करने से कुछ नहीं होता है। क्रिएटिविटी और काम करने की कार्य क्षमता जिसके पास होगी वो शासन करेगा, राज करेगा, माहौल बनेगा और